आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पोर्टल के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कोर्ट में डाल दें। इसको इतना वक्त दे दें कि जब हम आए तो ये उलझा हुआ हो, इसे सुलझाने में 1 घंटा लगेगा इंशाअल्लाह। कि निशाना कहीं और निगाहें कहीं हैं। निशाना हम पर लग रहा है, लेकिन निगाहें हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े मंदिरों के ऊपर हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान के लिए सेक्युलर होना जरूरी नहीं है, मजबूरी भी है। आपको सेक्युलर होना ही पड़ेगा। अगर आप सेक्युलर नहीं होंगे तो इस जमहूरी निजाम के अंदर हमारा कुछ उठने वाला नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक दाढ़ी टोपी वाला आपकी बेहतर बात करेगा और एक बिना दाढ़ी टोपी वाला और बिना हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला हमारी बात नहीं करेगा। हो सकता है कि हरिंदर मलिक की आवाज में उतना दम हो जो दम एक दाढ़ी टोपी वाले की आवाज में ना हो। वेस्ट बंगाल से वहां का एक जाहिल आदमी खड़ा हो गया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, और मैंने उसी दिन कहा था कि भाजपा का एजेंट है कि मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद अबरार। कल की कॉन्फ्रेंस में इमरान मसूद ने हजारों मुतवल्लियों से कहा है कि हमारी सरकार आते ही 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, यानी अपने कामों को ऐसे उलझा कर रखो उनको, क्या जब हम आए तो उसको 1 घंटे में हम सोल्व कर दें। क्या है पूरा मामला, आइए चलिए मैं भी आप लोगों के साथ सुनता हूं। लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वक्त के मुताल्लिक इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मंशा सरकार की है वो हमारी प्रॉपर्टीज को हथियाने की या खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, चूंकि हमने इस लड़ाई को कमेटी के अंदर लड़ा और बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस को हमने बचाने का भी काम कर लिया जिनसे इमीडिएट नुकसान बहुत ज्यादा होता। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पोर्टल के ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कोर्ट में डाल दें। इसको इतना वक्त दे दें कि जब हम आए तो ये उलझा हुआ हो, इसे सुलझाने में 1 घंटा लगेगा इंशाअल्लाह। 1 घंटे के अंदर हम इसे सुलझा भी देंगे। हमारी बात को अदरवाइज लिया जाता है, लेकिन हम बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं कि ये वक्त को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि जब ये वक्त का चल रहा था मैंने तभी कहा था कि निशाना कहीं और निगाहें कहीं हैं। निशाना हम पर लग रहा है, लेकिन निगाहें हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े मंदिरों के ऊपर हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। और ये राम मंदिर के बाद इनकी मंशा आपके सामने जाहिर हो गई। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, तमाम चीजों से खुद पर्दा हटाने का काम करता है। अब ये पर्दा लोगों की आंखों से हट रहा है। एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान के लिए सेक्युलर होना जरूरी नहीं है, मजबूरी भी है। आपको सेक्युलर होना ही पड़ेगा। अगर आप सेक्युलर नहीं होंगे तो इस जमहूरी निजाम के अंदर हमारा कुछ उठने वाला नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक दाढ़ी टोपी वाला आपकी बेहतर बात करेगा और एक बिना दाढ़ी टोपी वाला और बिना हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला हमारी बात नहीं करेगा। हो सकता है कि हरिंदर मलिक की आवाज में उतना दम हो जो दम एक दाढ़ी टोपी वाले की आवाज में ना हो। ये जो मुनाफिक मिजाज के लोग हमारे बीच में पैदा हो गए, जिनकी शक्ल सीरत हमसे मिलती है, जिनका लिबास हमसे मिलता है, लेकिन उनकी तमाम तर बातें अगर गहराई के साथ सोचने का काम करोगे तो उनकी तमाम तर बातों से हमारी जड़ें खोदने का काम होता है। ये बैठे हैं सिद्दीक साहब वेस्ट बंगाल से, वहां का एक जाहिल आदमी खड़ा हो गया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा, और मैंने उसी दिन कहा था कि भाजपा का एजेंट है कि मस्जिद बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा हो रहा है।
उसका नाम आ रहा है। और मैंने उसी दिन कहा था कि ये भाजपा का आदमी है और ये एजेंट बन करके आ रहा है, और नतीजा आपके सामने बता देंगे। मिनिस्टर भी थे वहां पर, वो दोनों सीट से चुनाव जीता, उसे मुसलमानों ने नहीं जिताया। लेकिन कुछ हमारे जज्बाती लोग आ जाते हैं जज्बात में। आपके जज्बात से काम नहीं चलेगा, अब अक्ल से काम चलेगा। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब बैठे हुए हैं, जो लड़ाई जमीयत ने लड़ी, जो जंग आजादी के अंदर जमीयत का काम रहा। मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब से कि जंग आजादी की लड़ाई के अंदर शहादत पाने वाले उन तमाम तर उलेमाए इकराम और उन तमाम तर खास तौर से मुसलमान लोगों के नाम और उनके काम जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने बीच में देने का काम कर सके, जिससे आने वाली नस्लों को पता रह चुके हमारा इतिहास बदलना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी अगर आपने उठाई तो यकीनी तौर पर, क्योंकि बात बहुत करना चाहता था, वक्त है नहीं, तो आप तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? इसमें जो मुझे सबसे एक अहम बात लगी ना, काबिल गौर बात है कि निगाहें कहीं पे, निशाने कहीं पे। जो कि अभी इन्होंने मंदिर की बात की है कि जिन बड़े बड़े मंदिरों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी उनको जब्त करने का इनका इरादा है। तो आप लोग खुद सोच लेना कि आपकी क्या राय है, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय ज़रूर बताना। और इमरान मसूद साहब की बात को थोड़ा समझना, गौर करना, क्या ये सही कह रहे हैं, ऐसा है, या फिर ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो इन बातों को आप जरूर समझें।